हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बीन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली बीन वर्ब बी का V3 फॉर्म होता है। वर्ब बी जिसका अर्थ होता है होना, रहना, बनना। होना जैसे मैं वहां होंगी, आई विल बी देयर। रहना जैसे मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी विद यू। बनना बहादुर बनो, बी ब्रेव। वर्ब बी के V1 और V2 फॉर्म को हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम V3 फॉर्म बीन पर फोकस करेंगे। बीन का अर्थ है रहा है, रही है, रहे हैं। बीन का यूज करके हम परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं और इसके लिए हम बीन के साथ हमेशा सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से हैज, हैव या हैड का यूज करते हैं। अब हम परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक एक्शन वर्ब लेते हैं कुक, जिसका अर्थ होता है पकाना और इसका V3 फॉर्म होता है कुक्ड। अब हम एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं। मैं खाना पका चुकी हूँ, आई हैव कुक्ड द फूड। यहाँ पर हैव के साथ V3 फॉर्म कुक्ड का यूज किया है। अब बीन का यूज करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं इस टीम का हिस्सा रह चुका हूँ। इसे इस तरह भी बोल सकते हैं, मैं इस टीम का हिस्सा रहा हूँ। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस टीम। इस सेंटेंस में हैव के साथ बीन का यूज किया गया है। हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और बीन कुक्ड की तरह ही मेन वर्ब का काम कर रहा है, जिसका अर्थ है रहा हूँ। अब आइए देखते हैं कि हैज बीन और हैव बीन का यूज हम कब करते हैं। इस बात को ऐसे समझते हैं, अगर मुझे प्रेजेंट की बात करनी है कि वह एक टीचर है, तो मैं बोलूंगी ही इज अ टीचर और यहाँ पर इज बी वर्ब का V5 फॉर्म है। अब अगर पास्ट की बात करनी हो कि वह 2005 में एक टीचर था, तो हम कहेंगे ही वॉज अ टीचर इन 2005। और देखिए यहाँ पर भी वॉज बी वर्ब का V2 फॉर्म है। लेकिन अब अगर हमें ये बताना हो कि वह 2005 से लेकर अब तक टीचर है, तब हम क्या करेंगे? तब हम हैज बीन या फिर हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो उसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करके अपना सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस होगा ही हैज बीन अ टीचर सिंस 2005, यानी उसके टीचर होने का काम 2005 से शुरू हुआ और वो अभी प्रेजेंट तक जारी है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने फिर से बी वर्ब का V3 फॉर्म बीन यूज किया है, क्योंकि बीन का अर्थ है रहा है, रही है या फिर रहे हैं। ये पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। और अगर हमें टाइम बताना हो, यानी कि पास्ट में कब कोई काम शुरू हुआ, तो हम उसे सिंस या फॉर लगा करके बताते हैं। जैसे ही हैज बीन अ टीचर फॉर 20 ईयर्स। वह 20 सालों से एक टीचर है, एक अध्यापक है। तो यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज करके टाइम बताया गया है। तो इस तरह कोई रोल, कोई आइडेंटिटी या फिर किसी सिचुएशन को बताने के लिए जो पास्ट से लेकर अब तक जारी है, हम हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज करते हैं। इसके अलावा पास्ट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो अभी प्रेजेंट में भी मायने रखता हो, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी या सिचुएशन जिसमें हम थे और वो एक्टिविटी और सिचुएशन पास्ट में ही कंप्लीट हो गई हो, लेकिन उसका असर, उसका कनेक्शन अभी भी प्रेजेंट से हो, तब भी हम हैज बीन या हैव बीन का यूज करके अपने सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो ये है बीन के जनरल यूज। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग यूज होते हैं, तो आइए चलिए उन्हें देखते हैं। जब हमें पास्ट में किसी स्थान की हुई यात्रा या फिर किसी स्थान के ट्रैवल के बारे में बात करनी होती है, तब हम हैज या हैव के साथ बीन टू का यूज करके अपना सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि हम उस स्थान पर गए और वहां से वापस भी आ गए, पर उस स्थान से जुड़ी हुई जो मेमोरीज है, उस स्थान के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो अभी भी वर्तमान में हमारे साथ है। जैसे आई हैव बीन टू गोवा ट्वाइस, दिस इज माई थर्ड टाइम, यानी मैं इससे पहले गोवा 2 बार आ चुका हूँ, ये मेरी तीसरी बार यहाँ की यात्रा है। बीन का दूसरा यूज, जब हमें ये बताना होता है कि कोई व्यक्ति पास्ट से लेकर अब तक किसी स्थान पर प्रेजेंट है, मौजूद है, तब हम हैज या हैव के साथ
बीन इन का प्रयोग करके अपना सेंटेंस बनाते हैं। जैसे दे हैव बीन इन सिडनी फॉर 5 days। वे सिडनी में 5 दिनों से हैं। शी हैज बीन इन कनाडा फॉर द पास्ट 3 years फॉर हर जॉब। वो कनाडा में अपनी नौकरी के लिए पिछले 3 सालों से है। बीन का अगला यूज जब हमें किसी का रिलेशनशिप या फिर पहचान या फिर उनका रोल बताना होता है, जैसे दोस्त, टीचर, डॉक्टर, भाई, तब हम उसके लिए नाउन का यूज करते हैं। और अगर वो पहचान या रिश्ता पास्ट से लेकर अभी तक जारी है, तब हम हैज या हैव बीन के साथ नाउन का यूज करते हैं। जैसे ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। वह बचपन से मेरा दोस्त है और अभी भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 3 years। मैं 3 साल से एक शिक्षिका हूँ, यानी अभी भी हूँ। तो इन दोनों सेंटेंसेस में फ्रेंड और टीचर ये दोनों नाउन हैं। जब हम किसी व्यक्ति की स्थिति या फीलिंग बताते हैं, जैसे खुश, उदास, थका हुआ, बिजी, तब हम उसके लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं। लेकिन अगर यही स्थिति पास्ट से लेकर अभी तक चल रही है, तब हम हैव बीन या हैज बीन के साथ एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे आई हैव बीन हैप्पी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं काफी समय से खुश हूँ और अभी भी हूँ। दे हैव बीन बिजी सिंस द एग्जाम स्टार्टेड। जब से एग्जाम शुरू हुए हैं वे व्यस्त हैं। यहाँ पर बिजी और हैप्पी ये दोनों एडजेक्टिव हैं। अभी तक जो स्ट्रक्चर थे उनमें बीन मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा था, जहाँ पे उसका अर्थ था किसी सिचुएशन या किसी कंडीशन या फिर किसी रोल में बना रहना या फिर होना। लेकिन अब हम बीन को एक्शन वर्ब के साथ यूज करेंगे, और जब बीन किसी एक्शन वर्ब के साथ आता है तब ये मेन वर्ब नहीं रहता, बल्कि हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, जहाँ पर इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता और सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैव या हैज के साथ इसे यूज करते हैं। और बीन के बाद जो हमने वर्ब ऐड किया है वो सेंटेंस का मेन वर्ब होता है। जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, अभी भी चल रहा हो और शायद आगे भी चले, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जहां पर हम सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। जैसे आई हैव बीन वर्किंग सिंस द मॉर्निंग। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। शी हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से टीवी देख रही है, अभी भी देख रही है और शायद अभी ये उसका काम जारी रहेगा। तो इन दोनों सेंटेंसेस में वर्किंग और वॉचिंग ये दोनों मेन वर्ब हैं, और हैव बीन या हैज बीन ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। जब हमें ये बताना होता है कि कोई काम किसी चीज पर हो चुका है, किसी व्यक्ति या वस्तु पर हो चुका है, तब हम उस वस्तु का नाम और उसके बाद हैज बीन या हैव बीन और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पर किसने काम किया है, सब्जेक्ट कौन है, ये जानना जरूरी नहीं है। जैसे द स्कूल फी हैज बीन पेड। स्कूल की फी भर दी गई है, किसने भरी है ये जानना आवश्यक नहीं है। इसी तरह द क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। कपड़े धो दिए गए हैं। तो इस तरह से बीन का यूज मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब की तरह डिफरेंट सिचुएशन में कैसे करते हैं, आपको इस वीडियो में अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।